हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आप लोग के लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन और आपकी करंट एनर्जी सबसे पहले, ठीक है। और फिर देखेंगे आपके पर्सन की आपको लेके क्या सोच चल रही है, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, ये सब कुछ। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, इस बात का ध्यान रखते हैं। इस रीडिंग को देखिएगा, जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पर्सनली लेना चाहते हैं व्यूअर्स, तो वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके रीडिंग अपनी बुक करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पर्सनलिंग फ्री नहीं होती है, इसके चार्जेस होते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप शफलिंग का हिस्सा बने, शफलिंग में कनेक्ट करें, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिएगा। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। ओके, प्यार में धोखा। ओके, तो ये एनर्जीज आएंगे सबसे पहले, और आपके सामने कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। लेकिन एक चीज़ को जो मैं यहाँ पे नोट कर पा रही हूँ वो ये कि दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को कहीं न कहीं क्लैश कर रही है, ठीक है? आपके पर्सन और आपकी एनर्जी क्लैश करती नज़र आ रही है। आप मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि स्ट्रेंथ में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, राइट? और ये स्ट्रेंथ में आना दिखाता है कि भई मैं ये, मतलब मैं ये बर्दाश्त करूँगी, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, राइट? ये सही है, ये गलत है तो मैं उसको गलत ही बोलूँगी, इसको मैं सही नहीं बोलूँगी, और मैं सच के साथ चलूँगी, या झूठ जो तुम बोल रहे हो या जो गलत कर रहे हो उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊँगी। उसको मतलब टॉलरेशन में नहीं आ रहे हो आप। मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग चुप-चुपाते चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं, चाहे वो गलत है, सही है, उनको कहीं न कहीं अपनी सिचुएशन, अपनी मजबूरी दिखती है, हालात कहीं न कहीं दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि ठीक है, मेरे हालात जो भी हैं, मेरे अपने मैं हालातों को बदलूँगी, और लेकिन मैं इस के सामने सर नहीं झुकाऊँगी, नहीं झुकाऊँगा। तो आप जो है गलत के सामने सर झुकाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप सच के साथ में चलने वाले व्यक्ति हैं और सही के साथ में चलने वाले व्यक्ति हैं। आप कभी भी गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, और यहीं पर आपकी चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो प्यार में कहीं न कहीं आपको धोखा दे चुके हैं। मेबी उन्होंने जो आपको प्यार दिखाया है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, इसने आपको प्यार से ही छला है। ठीक है? इस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो यही दिखाती है, छल, एक छलावा इस व्यक्ति के बातों में है, इस व्यक्ति के चेहरे में है, इस व्यक्ति के ऑरा में है, हर चीज़ में जैसे एक व्यक्ति ने कूट-कूट के छल को भर रखा है। अगर ये किसी को प्यार दिखा रहा है, तो भी इसकी बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, इसके प्यार पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, अगर आप इसके हाथ में देखेंगे ना, इस व्यक्ति के हाथ में एक दिल है, लेकिन वो दिल भी सच्चा नहीं है, ठीक है? वो दिल भी कहीं न कहीं झूठा है, वो एक छलावा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन ने आपको जो छला है, वो प्यार के जाल में फँसा के आपको छला है, और ये चीज़ें आपको नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके इमोशन से खेले और आप उनको खेलने की परमिशन दें, क्योंकि आपने यहाँ पर जो आपकी एनर्जी आ रही है ना, वो इस परमिशन को डिनाई करती है, उसके खिलाफ जाना दिखाती है, और ये कहीं न कहीं हो रहा है व्यूअर्स, ठीक है? यहाँ पर आपके जो पर्सन आपको डिसीट दे के बैठे हैं, और कहीं न कहीं आप उसके खिलाफ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आप इनको ट्रिगर कर रहे हो। आप इनको एहसास करा रहे हो कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ में ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने की परमिशन उनको किसने दी? आपके इमोशन से खेलने की परमिशन उनको किसने दी? ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं व्यूअर, जो आपकी एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करती है। तो दोनों की एनर्जी आपको मैंने यहाँ पे समझा दी। तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है वो आपको लेके इस वक़्त किस सोच में है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स के पर्सन है वो राइट नाउ मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें। पहला कार्ड हमारे पास आता है 9 ऑफ कप्स का, ठीक है? 2 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, राइट? बॉटम से एनर्जी आ रही है 2 ऑफ सोर्ड्स की।
तो सबसे पहले व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है, देखो आपने इनको एक जैसे कि सबक सिखाया है। ये सबक इनको एहसास करवा रहा है इनकी गलतियों का। आपके पर्सन के लिए ये खेल हो सकता है, मे बी इमोशंस के साथ में खेलना, दिलों के साथ में खेलना, प्यार को खेल समझना, रिश्तों को खेल समझना, खिलवाड़ बना देना रिश्तों का। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपने इनको सिखाई हैं, आपने इनको वो ट्रिगर किया है कि जिसने इनको एहसास करा दिया कि ये व्यक्ति की जो सोच है ना कितनी ज़्यादा गलत रही है। ये व्यक्ति हो सकता है दुनिया के साथ में ऐसा करते आए हों, लेकिन आपको दुनिया की नज़र से ये देखें या फिर आपको उन्हीं की तरीके से ये डील करें, ये ऐसा तो नहीं हो सकता। आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो इनकी हर एक गलत चीज़ों को मतलब टॉलरेट करें और उसके खिलाफ कुछ आवाज़ भी ना उठाएँ और चुपचाप होके बर्दाश्त करें और निकल जाएँ। ठीक है? आपने इनको कहीं न कहीं ठाना है, जैसे सबक सिखाना है और जो आपका हक है वो आपको वापस से पाना है, या फिर आपका जो बनता है, जैसे आपको इनसे लेना है वापस, जैसे कुछ लेना है ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ये चीज़ें दिख रही हैं, आपकी तरफ से होती हुई दिख रही हैं। उनको ये चीज़ें एहसास हो रही हैं कि आपसे जो पंगा लिया है आपके पर्सन ने, वो सही नहीं लिया है। इन्होंने आपसे पंगा लेके अपनी लाइफ़ में मुसीबत नहीं भूचाल को इनवाइट किया है। अब ये भूचाल इनकी हेल्थ पे पड़ रहा है, इनको स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, साथ ही साथ देखो 10 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ सोर्ड, कोई हैप्पी एनर्जी नहीं आई है यहाँ पे ज़्यादा, मैं ये देख पा रही हूँ कि व्यक्ति के जो कहीं न कहीं लाइफ है उसमें जैसे कि जलजला सा आ गया, लाइफ हिल गई है इनकी। और यहाँ पर इनको ये भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं अब इनका जो एक सामान है ना बंद चढ़, जैसे कहते हैं ना बोरिया बिस्तरा बन चुका है, अब इनकी दाल यहाँ पे नहीं गलेगी आपके साथ में। अब आपको ये और ज़्यादा मिसयूज़ नहीं कर सकते। आप कहीं न कहीं इनके लिए ना तो आपके दिल में वो प्यार रहा, ना वो इमोशंस रहे। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि इमोशंस प्यार तो छोड़ो, आप जैसे इस व्यक्ति की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहे हो। इस व्यक्ति को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपना जो चेहरा है आपको नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है? या फिर ये कहें कि आप इनका चेहरा नहीं देखना चाहते हो। तो ये व्यक्ति क इस तरह से कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इन्होंने जो है ऐसा करके ना अपने लिए दुनिया भर की जो मुसीबतें हैं वो मोल ले ली। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि ये दिखाती है कि व्यक्ति फँस गया आपके साथ में ऐसा करके। मेबी हो सकता है किसी ने इनके साथ में पहले ऐसा नहीं करा। पहले मेबी ये किसी और के साथ में भी ऐसा कर चुके हैं, किसी और को इस तरह से ट्रीट कर चुके हैं, राइट? जस्ट लाइक यू, जैसे कि इन्होंने आपको ट्रीट करा। लेकिन इनको आपके साथ में ऐसा हो जाने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ठीक है? नहीं, इन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। ये अपने सिर्फ़ पास्ट एक्सपीरियंस के बल पे ही आगे बढ़ रहे थे, कूद रहे थे। आपका पार्टनर चाहे जो भी हो, मेल फीमेल, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि इस तरह के सिचुएशन में ये पहली बार फँसे हैं। बहुत ही ज़्यादा रेयर क सिचुएशन इनके लिए है। पहली बार फँसने की वज़ह से इनके लिए इससे ओवरकम करना भी इतना आसान नहीं है। ये आपको मतलब डील नहीं कर पा रहे, आपको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे कि ऐसा नज़र आ रहा है कुछ कहने की कोशिश करते हैं ना, तो ये कहने से पहले आप इनकी बोलते ही बंद कर देते हो, इस तरह की सिचुएशन है। तो व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है इस समय हो सकता है कि भई आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये इसलिए क्रिएट नहीं कर रहा है कि वो उसको आपको जवाब नहीं देना है बेसिकली, या फिर आपके साथ में उसको होना नहीं है, नहीं। बेसिकली आपका जो पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे बना रहा है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे वो अपने आप को बचा रहा है, राइट? क्योंकि उनको ऐसा उम्मीद है कि आप उनकी लाइफ़ की धज्जियाँ उड़ा दोगे, या फिर उनका पता नहीं इनका क्या हाल करोगे, मेबी बुरा हाल करोगे, या इससे ज़्यादा बदतर कंडीशन में ये व्यक्ति पहुँच सकता है। तो व्यक्ति कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति खुद को बचा रहा है, सिचुएशन से भाग रहा है, या फिर ये कहीं सिचुएशन को ये इग्नोर कर रहा है कि इनको पता है कि अगर ये आपके सामने आ गए ना, तो फिर इनको ये सिचुएशन को हैंडल करना इनके लिए बड़ा भारी पड़ेगा। इनको फिर चीज़ें इनके लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएँगी। तो इस व्यक्ति की लाइफ़ में सबसे पहले तो उनको ऐसा नज़र आ रहा है कि जो इन्होंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर ये दिखा देती है, जो इन्होंने सोचा भी नहीं था वो यहाँ पर हो गया। उन्होंने आपके साथ में जो एक्सपेक्ट भी नहीं रखा था कि यार, उन्होंने समझा था यही कि भई जैसा दूसरे लोग थे वैसे ही आप निकलोगे, उसी नेचर के, उसी बिहेवियर के। सबको एक ही डंडे से, एक ही लाठी से व्यक्ति हाँक रहा था। लेकिन आपने कहा कि नहीं, तुम मुझे इस तरह से नहीं हाँक सकते हो, नहीं इस तरह से डील कर सकते हो। तो इनको ये चीज़ें मतलब अब समझ में आ रही है कि इनकी जो एक सोच थी ना, जो भ्रम था बना हुआ, वो कितना गलत था। ये आपको लेके भ्रम में थे, ये आपको ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपको ये कभी समझ ही नहीं पाए, आपको कभी पहचान ही नहीं पाए। ठीक है? आपको लेके व्यूअर्स, आपके पर्सन इसीलिए तो आपके साथ में इतना कुछ गलत कर गए, राइट? लेकिन अब इनको ये नज़र आ रहा है कि इनको आपको चूज़ करना ना एक बहुत ही गलत डिसीज़न इनका रहा। येस, आपके साथ में प्ले करना, आपके साथ में खिलवाड़ करना इनका बहुत गलत डिसीज़न रहा। इनको ये चीज़ें लेनी ही नहीं चाहिए थी, जैसे एक भ्रम में थे आपके पर्सन, राइट? तो ये इनको भ्रम तो आपने तोड़ दिया व्यूअर्स, इनको ये चीज़ भी एहसास करा दिया, इनको ये भी एहसास करा दिया
कि ये जो इनकी चॉइसेस हैं इस तरह की बहुत ज़्यादा गलत है। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन व्यूअर्स इस समय मुझे घबराए से नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, अपने साथ में ऐसा होता हुआ देख के, क्योंकि माथा पीटता हुआ व्यक्ति मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे ना ये कार्ड यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, व्यक्ति माथा पीट रहा है अपना, कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो उनकी लाइफ़ इस समय बिल्कुल हिली हुई है व्यूअर्स, आपकी एनर्जी को देख के, आपको इस तरह से देख के, आपको इतनी स्ट्रेंथ में देख के ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में, डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करिएगा, और क्या चल रहा है? क्या वो सोच रहे हैं? 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है? 6 ऑफ पेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपने इन्हें बैक टू स्कूल कर दिया। आपकी एनर्जी यहाँ पर क्या दिखा रही है, आप इनको ये बता रहे हो कि अभी तुमने मतलब मुझे जाना ही क्या है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ समझना बाकी है, या फिर तुम जिस तरह से सोच लेके चल रहे हो ना, तुम्हें अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पर्सन अपने आप को मास्टर समझ रहे थे, लेकिन आपने इनको ये एहसास कराया कि इनको बैक टू स्कूल जाना चाहिए, मतलब दोबारा से चीज़ें समझो, दोबारा से चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। तुम गलत एक सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हो और ये सोच तुम्हारी बदलनी बहुत ज़रूरी है। तो आप इनके वो एक हेडमास्टर बन गए हो जो इनको लेसन सिखा रहा है। यस, ये इस तरह की एनर्जी बन रही है। ठीक है? जैसे इनको बहुत कुछ सिखा रहे हो आप। इनको पकड़-पकड़ के सिखा रहे हो कि बैठो और सीखो। इस तरह की एनर्जी से। तो राइट नाउ व्यूअर्स आपके पर्सन आपको ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोज़ीशन में पहुँच गए हो अपनी लाइफ़ में। यहाँ पर ये दिखाता है कि भई मेरे पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप अपने पर्सन को यही दिखा रहे हो कि भई मेरे पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अगर तुम इस तरह से मुझे ट्रीट करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली या कुछ नहीं देने वाला। मेरे पास में फिर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है देने के लिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें सेल्फ से अर्न करना पड़ेगा, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो पैसा हो या कुछ भी हो, ठीक है? ये आपको अपने बलबूते पे इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से तो नहीं जिस तरह से आप चाह रहे थे, ठीक है? अब इनको व्यूअर्स सब कुछ गेन करना है, फिर से गेन करना है, फिर से रीस्टार्ट करना है इनको आपके साथ में। यहाँ पर इनको आप अपना जो ट्रस्ट है, जो इन्होंने लॉस किया है, उसको रीगेन करना होगा। अपना विश्वास यानी कि आपकी नज़रों में बनाना होगा, आपके साथ में होके इनको एहसास दिलाना होगा कि कहीं न कहीं ये आपके साथ में होना डिज़र्व करते हैं। फिलहाल तो इनको ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये कुछ डिज़र्व ही नहीं करते, क्योंकि आप इनको ये एहसास करा रहे हो कि तुम मेरे साथ में खड़े तक नहीं हो सकते, तुम मेरे साथ में चल नहीं सकते। तो इनको व्यूअर्स ये चीज़ें एहसास हो रही है कि कहीं न कहीं आप तक पहुँचने में इनको, या फिर आपकी आपके लेवल को मीट करने में इनको सालों निकल जाएँगे, क्योंकि ये अपने आप को पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं और आपको यहाँ पे कहीं न कहीं आपके पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी देख रहे हैं। तो क्वीन और पेज में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस को ये एनर्जी रिप्रेज़ेंट करती है कि एक व्यक्ति ताज पे बैठा हुआ है और एक व्यक्ति कहीं न कहीं सड़कों पे चल रहा है। तो इनको ये एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, ना सिर्फ़ आपको खोया है, उन्होंने सब कुछ अपना यहाँ पे खो दिया। अब इनको कहीं न कहीं ज़ीरो से स्टार्टिंग करनी होगी, शुरू से सब कुछ करना होगा। मेबी ऐसा भी वक़्त है आप इनकी लाइफ़ में ला सकते हैं, इनको ये भी डर है कि इनके पास में जो कुछ है वो सब कुछ ये व्यक्ति खो जाए। तो इनको ये भी एहसास हो रहा है, ठीक है? सो लेट्स सी यहाँ पर और क्या आपके पर्सन के दिल-दिमाग में इस रिश्ते को लेके चल रहा है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ इस रिश्ते को लेके, मेरे व्यूअर्स को लेके इनके दिल-दिमाग में और क्या चल रहा है? ओके, स्लोइंग डाउन की एनर्जी आई है यहाँ पे सबसे पहले उनके दिमाग में, शेयरिंग, साइलेंस। तो व्यूअर्स यहाँ पर आया एडवेंचर। तो मैं यहाँ पर आपको बोल रही थी ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली बनाया हुआ है आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, फिलहाल या तो आपको इनसे कुछ चाहिए, तो ये व्यक्ति आपको वो देना नहीं चाह रहा है। जैसे इन व्यक्ति की ना तो इतनी इस समय हैसियत है, या फिर ये व्यक्ति आपके साथ में वो रिटर्न नहीं करना चाहते। जैसे कुछ भी हो सकता है, एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन अपना अपनी जो जुबान है वो भी नहीं खोलना चाह रहे, क्योंकि ये कहीं न कहीं भाग रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि व्यक्ति के जो एक्शन जिस भी तरह से वो आगे बढ़ रहे थे, वो अभी स्लो हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं। कहीं न कहीं घबराहट इस व्यक्ति के अंदर हमेशा से देखी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ हमेशा से, पहले इनको कहीं न कहीं डर तो था कि पकड़े जाएँगे जो ये कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद इनको कॉन्फिडेंस आ गया। जब उन्होंने लगा कि भई जो वो कर रहे हैं और उसमें कुछ भी इनको मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो इनके मन में कॉन्फिडेंस आया। लेकिन अभी जो है कॉन्फिडेंस इनका ब्रेक कर दिया आपने, और इनको ये चीज़ें कहीं न कहीं डर का जो एहसास है वो इनको आपने करवा दिया है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके पर्सन के मन में चल रही है, डर कहीं न कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा है जो यहाँ पे देखा जा सकता है। और आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी में मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। साइलेंस ही इनके लिए इस समय सबसे बेस्ट रास्ता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, और इनके पास में कोई और ऑप्शन यहाँ पे छोड़ा ही नहीं है जैसे कि आपने, और ना तो इस व्यक्ति ने खुद छोड़ा है, इसके कर्मों ने नहीं छोड़ा बल्कि।
फिर इस व्यक्ति को कहीं न कहीं ये एहसास हो रहा है कि मेबी जिस दिन आपसे बात होगी, मेरे दिन पता नहीं क्या होगा। कौन-सा नया यहाँ पर एडवेंचर, मतलब एडवेंचर आप ऐसे समझ सकते हैं जिसको कहते हैं ना हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, पता नहीं क्या क्रिएट हो जाएगा, किस तरह की सिचुएशन होगी। ये व्यक्ति उन चीज़ों के बारे में सोच-सोच के यहाँ पे कहीं न कहीं घबराते से नज़र आ रहे हैं। ओके? सो लेट्स सी आपके लिए ट्रू फीलिंग देखते हैं उनसे उस व्यक्ति की क्या आ रही है अब राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में वो आपके लिए ट्रूली क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूअर्स की इनके पार्टनर ट्रूली क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है टाइम अपार्ट का। नाउ वी हैव कम्युनिकेशन, फेथ, इनसिक्योर, अनस्पोकन, ट्विन फ्लेम, लव, फॉलो एंड रिग्रेट। तो व्यूअर्स आपके जो पर्सन जो आपके साथ में ये सब कुछ कर चुके हैं ना, सबसे पहले तो उनको कहीं न कहीं एहसास हो रहा है रिग्रेट का, कि उन्होंने आपके साथ में जो किया है या जिस तरह की सोच वो लेके चल रहे थे, वो कितनी गलत सोच थी। आपने उनको ये एहसास कराया, उनको रिग्रेट करने पे कहीं न कहीं मजबूर कर दिया है। यहाँ पर मैंने आपकी एनर्जी को कहीं न कहीं बहुत सॉलिड एनर्जी में देखा, काफ़ी कॉन्फिडेंस की एनर्जी में देखा। तो आपके पर्सन भी राइट नाउ आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं ऑब्वियसली, कहीं न कहीं वो आपको ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में राइट नाउ कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं। या कहाँ तक अपनी लाइफ को आपने चेंज कर लिया है, मे बी कुछ अचीव कर लिया है, समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स आपने इनको ये एहसास कराया। मैं ये नहीं कहूँगी हर एक व्यक्ति ने अपनी फाइनेंशियल पोज़ीशन को स्ट्रॉन्ग करा है, बट मेंटल लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग होना एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोज़ीशन ही कहलाती है, या फिर अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आना, अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लेके आना। इस व्यक्ति को जो एहसास करा रहा है, जो उनको ये सच में एहसास करा रहा है कि उन्होंने आपके साथ में ऐसा करके यानी आपको धोखा देके, आपके साथ में दूर जाके इन्होंने लाइफ का सबसे गलत जो है फैसला लिया है, तो इनको ये रिग्रेट हो रहा है आपको खो देने का, आपसे दूर हो जाने का। और ये व्यूअर्स यहाँ पर आपको लेके इसीलिए कहीं न कहीं इनसिक्योर भी हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इनको ये पता है कि इतना सब कुछ देखने के बाद में आप इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी इस व्यक्ति को आपके साथ में जुड़ने का मेबी कभी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको ये दिख रहा है कि ये आपसे दूर हो चुके हैं, राइट? रिग्रेट भी आ रहा है और इनको ये भी फ़ील हो रहा है कि यार ये आपसे दूर हो गए हैं, यानी कि इनको ये चीज़ें लग रही हैं कि इनको आप ही के साथ में होना चाहिए था। आपसे बेहतर पर्सन शायद इनकी लाइफ़ में कोई और हो भी नहीं सकता था। क्योंकि ये लेसन की एनर्जी है, ये आपने इनको एहसास कराया कि अगर तुम मुझसे दूर गए हो तो इसमें तुम्हारा घाटा है, मेरा घाटा नहीं हुआ है। ठीक है? तो आपने इनको ये चीज़ एहसास करवा रही है। यहाँ पर आपके पर्सन कम्युनिकेशन की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, बात तो आपसे करना चाहते हैं, पर बात करने की जो हिम्मत है वो नहीं जुटा पा रहे हैं आपके पर्सन, यहाँ पर साफ देखा जा सकता है। राइट? आपके पर्सन आप तक रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है या तो आपने उनको ब्लॉक कर रखा है अपनी तरफ से, इनको इनसे बात ही नहीं करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो किसी तरह से। कोई भी कम्युनिकेशन इनके साथ में इन फ्यूचर नहीं रखना चाहते हो, इस तरह से ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स कहीं न कहीं यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन तो चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर भी बनाना चाहते हैं, पर बेहतर बनाने के जो इनको मौके हैं, वो यहाँ पर इनको नहीं मिल पा रहे हैं। आपके पर्सन को ये भी चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि जब इनके साथ में इतना सब कुछ बुरा हो रहा है, माथा अपना पीटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को रिग्रेट भी हो रहा है, तो यहाँ पर इनको कुछ साइन भी मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। इनको आपके प्यार का भी एहसास हो रहा है कि आपको खो के पछताते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनको ये भी लग रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम थे, आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट थे। तो ऐसे व्यक्ति को खोने का रिग्रेट तो बहुत ही ज़्यादा होता है, फिर वो सोच से भी ज़्यादा होता है कि यार हमने ऐसे व्यक्ति के साथ में धोखा दे दिया, जिसके साथ में हमारी जर्नी थी, राइट? तो आपके पर्सन आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन की जो हालत है ना इस समय बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, ऐसा यहाँ पे देखा जा सकता है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। डीपली हर्ट हो रहे हैं इस समय आपके पर्सन, आपसे दूर जाके इनकी कहीं न कहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। आपके पर्सन चाहते हैं वो आपके नज़दीक आ जाए। आप अच्छे इंसान हो, ठीक है? और कहीं न कहीं लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आप सब कुछ बर्बाद हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। और कहीं न कहीं ये चीज़ें अब आपकी तरफ से हो रही है। जब इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको पछतावा हो रहा है आपकी तरफ से कि यार इनको इनको आपको नहीं खोना था, तब आप इनकी लाइफ़ में आना ही नहीं चाहते हो। आई फील एम्बैरेस्ड फॉर माय मिस्टेक्स, ठीक है? दे वांट कि आप उन्हें किस करें, आप उनको हग करें। सरप्राइज़ की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ये सब कुछ आपका तरफ से होता हुआ देख के आपके पर्सन को आपकी इस समय मदद चाहिए। उनकी फीलिंग इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो आपके पर्सन की व्यूअर्स ये आप लोगों के लिए एनर्जी नज़र आ रही है, तो ये अगर आप लोगों के लिए से रीडिंग ये रेज़ोनेट हुई तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर्सन लिंक के लिए वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।